My screen is visible to you? Yes. Yeah. So I am a certified function consultant of Business Central as well as Microsoft certified trainer, and I have 15 years of industry experience. And as a consulting, I have a 5 year experience, and I worked with different industries like construction, production, and retail. And currently working as a team lead as well as a project manager. And I have other certification like Scrum Master and Google Project Management. So today we will start for flushing method, and our mode of training will be Hindi. Okay. So I think you all will be comfortable in Hindi. हाँ जी। Yes. Okay. So फ्लशिंग मेथड बेसिकली एक प्रोडक्शन की टर्म्स है जिसमें हम अपना कंजप्शन बुक करते हैं एंड आउटपुट बुक करते हैं। तो बिजनेस सेंटर में हम इसे ऑटोमेट भी कर सकते हैं और मैनुअल भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि कैसे फ्लशिंग मेथड हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है और कैसे वर्क करता है, फिर हम अपने स्क्रीन पर चलेंगे। सो जैसे हमने बताया, फ्लशिंग मेथड बेसिकली कंजप्शन को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है, जिससे हमारी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी रहती है। मीन्स यूज़र नहीं चाहता कि मैं मैनुअल उसे कंजप्शन बुक करूं या क्वांटिटी चेंज करें। इसके लिए क्या है, मेरा प्रिडिक्ट होना चाहिए कि मेरा कंजप्शन इस आइटम में इतना ही होगा। मीन्स अगर मुझे 1 kg बर्फ़ी बनानी है तो उसमें मेरी ½ kg शुगर लगेगी, उतनी कंजप्शन होनी चाहिए। ओके। तो बेसिकली 3 मेथड हम यूज़ करते हैं फ्लशिंग के: मैनुअल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके। मैनुअल फ्लशिंग में क्या है कि आप कंजप्शन जर्नल के थ्रू या प्रोडक्शन जर्नल के थ्रू मैनुअल कंजप्शन बुक करेंगे अपना। मीन्स मान लीजिए आपका फिर एफएमसीजी का एग्जांपल लेते हैं हम कि मैं अगर 1 kg बर्फ़ी बना रहे हैं हम, तो कई मेरी शुगर उसमें ½ kg लगी, कब ½ kg सम ग्राम भी लग गई, 0.001। सो वी कैन कंज्यूम द एग्जैक्ट क्वांटिटी मैनुअली। दे आर टू मोर मेथड, ये यूज होते हैं हमारे एडवांस वेयर हाउसिंग में: पिक प्लस फॉरवर्ड एंड पिक प्लस बैकवर्ड। इसको हम अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में हमारा मैनुअल फ्लशिंग, फॉरवर्ड फ्लशिंग एंड बैकवर्ड फ्लशिंग रहेगा। ओके। तो फ्लशिंग मेथड बेसिकली हम दो जगह डिफाइन करते हैं, एक आइटम में और रूटिंग में। ठीक है, अभी हम स्क्रीन पे जाके इसको देखेंगे कहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, रिप्लेसमेंट टैब में अपने। अब इसकी वर्किंग, फॉरवर्ड फ्लशिंग अगर मैंने आइटम में यूज़ करी है किसी कंज्यूमेबल आइटम में जो कि मेरा एफजी का कंपोनेंट है, तो जब भी मैं अपना फर्म प्लान से प्रोडक्शन को रिलीज़ करता हूँ, रिलीज मीन्स जिसमें एक्चुअल में हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो जब भी मैं उसे रिलीज़ में कन्वर्ट करता हूँ, मेरा कंपोनेंट कंज्यूम हो जाता है। मीन्स अगर हम एफएमजी की बात करें और मैं बर्फ़ी बना रहा हूँ, तो मेरे दो कंपोनेंट हैं, खोया एंड शुगर। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ उसको, मेरा शुगर एंड खोया तुरंत कंज्यूम हो जाते हैं, मेरी इन्वेंट्री में नहीं रहते वो, तो उनको मैं फॉरवर्ड में यूज़ कर लेता हूँ। ओके। एंड सेम वे बैकवर्ड, मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर में 3 स्टेज होती हैं, पहले फर्म प्लान, रिलीज एंड फिनिश। तो जब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्शन फिनिश हो गया यानी कि बन गया है, तो मुझे कुछ आइटम उस समय कंज्यूम करने हैं। या हम स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। इसमें स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। जब बर्फ़ी तो आप 1-2 घंटे में बना लेंगे, लेकिन स्टील इंडस्ट्री में आपको टीएमटी बनाना है तो हो सकता है उसमें 1-2 दिन लगें आपके। तो जो मैंने उसके लिए स्क्रैप परचेज करा है,
मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा स्टार्ट होता है वो कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो उसका लेआउट बनेगा वो फिनिशिंग बनेगा, तो कुछ आइटम मेरे फिनिशिंग में कंज्यूम होंगे। तो जो मैं ये फिनिशिंग में कंज्यूम करने हैं उनकी मैं रखूँगा बैकवर्ड फ्लैशिंग, और जिसका मुझे स्टार्टिंग में कंज्यूम करने हैं उसको मैं रखूँगा फॉरवर्ड फ्लशिंग। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर समझ लेते हैं। मैनुअल फ्लशिंग आपको मैनुअल करना है। फॉरवर्ड फ्लशिंग जब मैं फर्म प्लान से रिलीज में जाऊंगा, एंड बैकवर्ड जब मैं रिलीज से फिनिश में जाऊंगा। साथ में हम इसमें राउटिंग लिंक कोड यूज़ करते हैं। बेसिकली राउटिंग लिंक कोड का काम ये होता है कि मुझे प्रोसेस वाइज अपना कंजप्शन बुक करना है। मीन्स मैं चाहता हूँ कि मेरे 3-4 प्रोसेस हैं। जैसे प्रोसेस है मिक्सिंग का, जिसमें मैं शुगर एंड खोया मिक्स करता हूँ। तो जब मेरे ये वाला प्रोसेस चले तो मेरे खोया एंड शुगर कंज्यूम हो जाएं। फिर मेरा प्रोसेस है हीटिंग का या बॉइलिंग का, जब मैं उसे बॉईल करता हूँ तब मेरे 2 और कंपोनेंट कंज्यूम हो जाएं, तब मैं उसे राउटिंग लिंक कोड से कंज्यूम कर सकता हूँ। इसलिए हम राउटिंग लिंक कोड यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टील इंडस्ट्रीज एंड बिग इंडस्ट्री में राउटिंग लिंक कोड यूज़ होते हैं, हम देखेंगे आगे। ओके, सो अभी हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नाउ माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, yes, visual. ओके, सो पहले हम देंगे सेटअप पार्ट्स। कुछ आइटम हमने ऑलरेडी बनाए हैं। ये हमारी मिल्क बर्फी है। ओके, तो इसके 2 पार्ट हैं। जब भी मैं कोई एफजी आइटम बनाता हूँ, कौन से प्रोसेस में फॉलो करूँगा वो मैं करता हूँ रोटिंग में डिफाइन, और कौन से कंपोनेंट मुझे लेंगे वो मैं करता हूँ बॉम्ब में डिफाइन। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आइटम हमने यूज़ करे हैं। ठीक है, एंड हम जाएंगे इसके फ्लशिंग मेथड्स में। जो मेरे कंपोनेंट हैं जो मुझे कंज्यूम करने हैं, अंडर रिप्लेसमेंट टैब। तो फर्स्ट सिनेरियो में हम इसको मैनुअल लेते हैं।
अभी हम अपने 3-4 सिनेरियो देखेंगे, मैनुअल, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड सेम विद राउटिंग लिंक कोड एंड राउटिंग। Right. ओके, और अभी मैं इसमें से राउटिंग हटा देता हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सकें कि आउटपुट में मेरा क्या डिफरेंस आता है राउटिंग लेने में और हटाने में। ठीक है, फ्रॉम प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर, न्यू, आइटम ले लेते अपने मिल परफ्यूम, एंड क्वांटिटी 2 kg। अभी हम अदर स्टेप्स में नहीं जा रहे हैं कि रिलीज प्रोडक्शन कैसे बनाएंगे। अभी जो हमने देखा शेड्यूल, डायरेक्शन, बैक एंड फॉरवर्ड, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो प्रोडक्शन, मेरा ऑर्डर फॉर्म प्लान बन गया है। कौन सी लोकेशन के लिए मुझे बनाना है, ले लिया। और इसका स्टेटस हम कर देते हैं रिलीज। रिलीज प्रोडक्शन बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कंजप्शन बुक करना एंड आउटपुट बुक करना। ठीक है, तो कंजप्शन बुक करने जाते हैं हम कंजप्शन जर्नल में। पुराने डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे जितने भी कंपोनेंट थे वो मेरे यहाँ पर आ गए हैं मैनुअल कंजप्शन के लिए, लेकिन जिसमें मैंने फॉरवर्ड या बैकवर्ड यूज़ करा होगा वो मुझे यहाँ शो नहीं होंगे। ओके, और मान लीजिए इसकी मेरी क्वांटिटी 2.5 कंज्यूम होती है, इसकी 0.5 होती है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ एंड जस्ट पोस्ट इट। और सेम वे आउटपुट जर्नल, आउटपुट बुक करने के लिए अब यहाँ पे देखिए जब मैंने आउटपुट जर्नल लिया है, क्योंकि मैंने रोटिंग यूज़ नहीं करी थी, तो मेरा जो एफ जी आइटम है वो यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, मिल बर्फी। ठीक है, और इसकी दो आउटपुट मेरे 2 kg का आउटपुट निकला है, तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा।
एक बार जाते हैं आइटम लेजर एंट्री में। तो अभी देखिए आउटपुट में 2 आ गया है मेरा, इन्वेंट्री अप हो गई है और ये मेरा कंजप्शन हो गया है। लेकिन जैसे मुझे मैनुअल करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, और मैनेजमेंट नहीं चाहता कि यूज़र चेंज करे, ताकि मैं बाद में फिजिकल कर सकूं कि मेरी एग्जैक्ट क्वांटिटी इतनी ही लगनी चाहिए थी। मान लीजिए ज़्यादा लग भी गई तो फिजिकल में चेक करूंगा क्यों लगी है वो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो इसमें हम रूटीन लगा देते हैं ये देखने के लिए कि अभी आउटपुट में हमारा आइटम आया था और फिर मेरा आउटपुट में चेक करते हैं। इसकी फ्लशिंग में मैनुअल कर देता हूँ, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या मेरा इम्पैक्ट आता है। तो अभी 2 आइटम का हम कर देते हैं फॉरवर्ड। तब क्या होगा, जब भी मैं प्लान से रिलीज करूंगा तो मेरे आइटम शुगर एंड मिल्क, खोया, ये जो है मेरे तुरंत कंज्यूम हो जाएंगे। और घी को कर देता हूँ मैं बैकवर्ड, मीन्स ये दोनों आइटम मेरे कब होंगे कंज्यूम, जब मैं फिनिश करूंगा। और सिल्वर लीफ को मैं मैनुअल रखता हूँ, किसका मैं या ऐसे भी बैकवर्ड कर देते हैं। ओके, फिर से हम बनाते हैं फर्म प्लान प्रोडक्शन ऑर्डर। सेम वे 3 kg एंड लोकेशन हमारा फर्म प्लान प्रोडक्शन ऑर्डर रेडी है। और एक बार इधर देख लेते हैं हम, या दूसरी इसकी, ज़्यादा क्लियरिटी से समझने के लिए हम इस दूसरी विंडो खोल ली है। ओके, अभी तक हमने देखा यहाँ पे कोई कंजप्शन नया नहीं हुआ, ये पुराने कंजप्शन है हमारे। हमने फर्म प्लान को रिलीज कर दिया, आज की डेट में करते हैं इसको। यस,
हमारा रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर बन गया है। जाते हैं रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर। ये हमारा नया ऑर्डर रेडी हो गया। साथ में हम आइटम लेजर एंट्री को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा एक कंजप्शन बुक हो गया है मिल्क सॉलिड खोया का, ठीक है, जिसमें हमने फॉरवर्ड लिया था। और दूसरा क्यों नहीं हुआ? दूसरे में हमने बैकवर्ड लिया। यहाँ से हम अपने कंपाउंड देख सकते हैं। तो इसमें फॉरवर्ड था, बाकी हमने बैकवर्ड लिया है। ओके, तो ये मेरा खोया कंज्यूम हुआ है जब मैं रिलीज कराया अभी सिर्फ। ठीक है, एंड रूटिंग मैंने अभी मैनुअल ली है। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ कंजप्शन जर्नल में, तो यहाँ मेरा कोई भी आइटम कंजप्शन के लिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑटोमेट करा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड फ्लशिंग यूज़ करी हुई है। ठीक है, हम आते हैं आउटपुट जर्नल में। अब देखिए, पिछली बार मेरा यहाँ पे आइटम आया था, लेकिन इस बार मेरे प्रोसेसेस आए हैं। तो जब भी मैं रूटिंग यूज़ करता हूँ तो मैं प्रोसेस के थ्रू कंजप्शन बुक करता हूँ। ओके, तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। हम अपने आइटम में आते हैं। अब देखो, आउटपुट एक बुक हो गया है, बर्फी मेरी 3 kg इन्वेंट्री अप हो गई और कंजप्शन मेरा पहले था। अब जो लास्ट टाइम मैंने कंजप्शन बुक करा था मैनुअली, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना स्टेटस चेंज कर रहा हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर का, फिनिश। अब इससे क्या हुआ, मेरा एक स्टेप भी बच गया मैनुअल करने का, और एक्यूरेसी मेंटेन होगी मेरी, कि जो मैं प्लानिंग में मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ यही कंजप्शन होगा तो उतना ही मेरा कंजप्शन होगा इसमें। देख पा रहे हैं आप, ये बाकी मेरे आइटम अकॉर्डिंगली कंज्यूम हो गए हैं। ठीक है, अब किसी को प्लीज आइडिया एक होगा मैं बार रोट। हाँ जी, हाँ बताया जस्ट बताया। मिनट। जो फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर आपने किया है उसके जो एंट्री हम्म, एक बार दिखा सकते हैं फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर से। बताइए क्या एंट्रीज देखनी है आपको? कि जो आपने कुछ आइटमों पे फ्लशिंग आपने बैकवर्ड रखी थी किसी हम्म मैनुअल, तो वो चीज मेरे को देखनी है हम्म हम्म, एक्चुअली। लेजर एंट्री खोली यहाँ पे जो होती है ना कि आउटपुट भी होता है और सारी एंट्री आती है। यस राइट। हाँ हाँ, यस।
तो इन सभी आइटम में हमने फ्लशिंग मेथड या तो फॉरवर्ड रखा था या बैकवर्ड रखा था। बैकवर्ड, तो राइट। एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आता इसमें, सिर्फ मेरा जो कंजप्शन मैनुअल करता हूँ वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। राइट राइट। ना आइदर फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में मेरा वो कंजप्शन हो जाएगा जो मैंने आइटम में लगाया है। ठीक ठीक है, है। आउटपुट हमने मैनुअल लिया था क्योंकि हमने रोटिंग में अभी कोई भी फ्लशिंग मेथड यूज़ नहीं करा। राइट। ओके, तो अभी हम एक सिनेरियो और ले लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अब एक सिनेरियो ले लेते हैं हम जिसमें हम रोटिंग में फ्लशिंग मेथड यूज़ करेंगे ताकि हम आउटपुट भी ऑटोमेट कर सकें अपना। यहीं से हम रोटिंग में जाते हैं। और इसमें भी हम क्या करते हैं, एक को फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड मीन्स कि जब हम रिलीज़ करेंगे तब इसका आउटपुट मेरा जनरेट हो जाएगा। जैसा आपको पता होगा कि अगर मैं प्रोसेस ले रहा हूं तो मुझे प्रोसेस वाइज आउटपुट बुक करना होता है। और इसको कर लेते हैं बैक। आगे इन्हें एक फर्म प्लान प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हैं। वन के जी एंड लोकेशन मेन। मैं प्रैक्टिकल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ साथ में कि ज़्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी, नहीं तो थ्योरी पढ़ के क्या होता है कि जब आप करते हैं तो आप उसे कर नहीं पाते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया। और अब हम क्या करते हैं, एक अपना कंपोनेंट जो यहाँ पे शो होता है हमें, इसको मैनुअल कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं फॉरवर्ड। मीन्स ये अब मेरे दो आइटम रिलीज में कंज्यूम होने चाहिए। चेंज स्टेटस। ये 14 नंबर मेरा रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर है। और हम फिर देखते हैं आइटम लेजर एंट्री अपनी। देखिए पहले मेरा एक आइटम हुआ था कंज्यूम, अब मेरे दो आइटम कंज्यूम हो गए हैं, शुगर एंड खोया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कंजप्शन बुक करने का। तो हम देखते हैं कंजप्शन जर्नल में क्या है। अब क्योंकि हमने एक आइटम को मैनुअल रखा था तो एक आइटम मेरा यहाँ पे मुझे शो होगा कि इसका आपको मैनुअल कंजप्शन बुक करना है। ठीक है, बाकी कोई आइटम मेरे यहाँ पे शो नहीं हुए हैं मुझे। इसको बुक कर लेता हूँ और एक बार हम आउटपुट जनरल देख लेते हैं।
ये क्यों है? ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई शो नहीं हो रहा है अभी। अब रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर का अभी हम एक बार देख लेते हैं। आइटम हम देख चुके हैं अभी। ये समझ पा रहे हैं ना? अभी यहाँ पे मैं आइटम लेजेंडरी बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने रिलीज कराया तो 2 आइटम मेरे कंज्यूम हुए हैं, कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है। अब मैं इसका स्टेटस चेंज करता हूँ फिनिश के लिए। क्या होगा, मेरा आउटपुट भी जनरेट होगा। फिनिश हो गया। ठीक है, फिर इस पे फिल्टर लगा देते हैं। ठीक है, मेरा आउटपुट जनरेट हो गया है एंड जो मेरे बैलेंस आइटम थे वो भी कंज्यूम हो गए हैं इसमें। ठीक है, अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अभी मैं फर्म प्लान से बना रहा था रिलीज, लेकिन कुछ इंडस्ट्री क्या करती है, वो डायरेक्ट रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर बनाती हैं, और अगर उन्होंने फॉरवर्ड यूज़ करा है तो आइटम मेरा कब कंज्यूम होगा? कोई आइडिया किसी को? जब आउटपुट बुक करते हैं तब कंज्यूम होता है, जब हम डायरेक्टली आरपीओ बनाते हैं तो जब नहीं हम नहीं नहीं आउटपुट बुक करते हैं तो नहीं, मैंने फॉरवर्ड फ्लैशिंग ली है ना, तब कब बुक होगा? हम्म फॉरवर्ड फ्लैशिंग में। नो फॉरवर्ड आइडिया। फ्लैशिंग में, फॉरवर्ड फ्लैशिंग में अगर मैं रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर बना रहा हूँ तो मेरा एट वंस हम्म कंज्यूम हो जाएगा वो, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा प्रोडक्शन ऑर्डर को। ओके। ठीक है, तो हम एक बनाते हैं रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर डायरेक्टली। क्वांटिटी लेते हैं 4 kg एंड लोकेशन में। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये मेरा आ गया। एक बार कंपोनेंट चेक कर लेते हैं इनके। तो फॉरवर्ड मैंने इसमें एक में ही यूज़ करा था, तो मेरा ये कंज्यूम होना चाहिए। ठीक है, 15 मेरा रिलीज प्रोडक्शन ऑर्डर है जिसमें मेरा ये खोया कंज्यूम हुआ है 3 kg। ओके, तो अगर मैं फॉरवर्ड फ्लशिंग यूज़ कर रहा हूँ लेकिन फर्म प्लांट प्रोडक्शन ऑर्डर यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा वो एट वंस कंज्यूम हो जाएगा, एंड बैकवर्ड तो सेम मेरा चलेगा जब मैं फिनिश करूँगा उसे। और एक कॉमन क्वेश्चन एक और आता है कि अगर मैं राउटिंग लिंक कोड यूज़ कर रहा हूँ, राउटिंग लिंक कोड में क्या होता है कि मेरे राउटिंग के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू मेरा कंजप्शन बुक होता है। तो अगर मैं राउटिंग लिंक यूज़ कर रहा हूँ और मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लैशिंग लगाया हुआ है, उस केस में मेरा क्या होगा? ठीक है, तो एक्चुअली जब राउटिंग लिंक यूज़ करता हूँ मैं तो मेरे 2 प्रोसेस होते हैं।
प्रोसेस स्टार्ट का और प्रोसेस एंड का, उसके अकॉर्डिंग मेरी फ्लशिंग चलती है। तो इसके लिए हम थोड़ा दूसरा आइटम ले लेते हैं। क्योंकि बेसिकली प्रोसेस वाई मेरा स्टील इंडस्ट्री या बिग इंडस्ट्रीज में ही चलता है। तो इसके लिए हमने दूसरा आइटम बनाया ऑलरेडी। ठीक है, स्टील 10 mm। ठीक है, 400, 500, 600 इसकी राउटिंग लिंक कोड है। एंड इसको अभी हम मैनुअल फ्लशिंग में रखते हैं। मैनुअल है। मैन- और ये हमारे से कंपोनेंट है, इसको 400 रख ले। और इसकी भी फ्लशिंग चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके। तो बेसिकली मेरी इंडस्ट्री क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं अपना एक प्रोजेक्ट चलाऊं तो मेरा स्क्रैप कंज्यूम हो जाए, कोक कंज्यूम हो जाए, मेरा कोल कंज्यूम हो जाए, एंड लास्ट में मेरा लुब्रिकेंट कंज्यूम होता है, ताकि मैं इन्वेंट्री प्लान उस तरह कर सकूं कि कॉस्टली इन्वेंट्री भी है मेरी। इसको भी हमने बैकवर्ड लिया है। ये 10 kg बनाते हैं और लोकेशन ले लेते हैं मेन। अब पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जैसे ही हम इसको स्टेटस चेंज करेंगे तो जो मेरे ये कंपोनेंट हैं, आयरन स्क्रैप एंड कोल, ये दोनों मेरे कंज्यूम हो जाने चाहिए। ओके।
सीरीज प्रोडक्शन खोल लेते हैं। सिक्सटीन नंबर, और हम अपने आइटम रेंज एंट्री देख लेते हैं। अभी 16 प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई भी एंट्री मेरी यहाँ नहीं बनी है, क्योंकि मैं इसमें राउटिंग लिंक कोड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब ये कंज्यूम कब होगी मेरी? मैं जाता हूँ आउटपुट जनरल में। तो मैंने आपको बताया कि जब भी मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा उसका, मान लो मैं मेल्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे मेल्टिंग से जो कंपोनेंट लगे हैं फॉरवर्ड के, वो कंज्यूम हो जाने चाहिए। तो स्टार्टिंग का क्या मतलब है? सिस्टम में स्टार्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। तो जब भी हम स्टार्ट उसको बोलते हैं, या तो हमने उसका रन टाइम सेट कर लिया मैंने, ठीक है, कि चलो अब वो मेरी स्टार्ट हो गई है और अभी 1 आवर उसे लगेगा चलने में, या मैं स्क्रैप क्वांटिटी कितनी है, या मैं किसी भी को जैसे बुक करता हूँ तो मेरा फॉरवर्ड फ्लैशिंग वर्क करेगा। आउटपुट बुक मैं नहीं कर रहा हूँ इसका अभी। पोस्ट, नंबर नहीं, कितना नंबर था मेरा? 16 नंबर। यहाँ दोनों कंजप्शन बुक दिखा रहा है ये, ठीक है ना, 0 0 हो गया है, 11 और 1 का। यहाँ क्यों नहीं आया है? ओके, हमने क्या करा, हमने डेट चेंज नहीं करी थी, तो ये आ गया, ये 12 20 में बुक हुआ है 16 का, ठीक है। जो दो आइटम मेरे फॉरवर्ड में थे, जब मैंने अपना प्रोसेस को स्टार्ट करा है, यानी कुछ भी स्टार्टिंग बुकिंग करी है, तो मेरे आइटम कंज्यूम हो जाते हैं। और रेस्ट मेरे थे बैकवर्ड फ्लशिंग के या मैनुअल फ्लशिंग के, वो यहाँ कंज्यूम मेरे नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कब कंज्यूम होंगे? जब मैं आउटपुट बुक करूँगा, ये कंज्यूम होगा। ये मेरा मैनुअल है, तो ये मेरा बुक नहीं होगा। अब हम आउटपुट बुक कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए था, कि जब मैं रिलीज को फिनिश में कन्वर्ट करूँगा तब ये मेरा कंज्यूम होना चाहिए था बैकवर्ड जो है। लेकिन अभी क्या है, मेरा ये अभी कंज्यूम हो गया होगा। ठीक है, यही मेरा यहाँ कंज्यूम हो गया, और मैं अपने आईएलए में देखूंगा।
तो मेरे कंज्यूम हो गए, मेरा आउटपुट भी जनरेट हो गया। लेकिन एक आइटम मेरा कंज्यूम नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें मैनुअल फ्लशिंग रखी थी और मुझे मैनुअल ही करना पड़ेगा। हम्म। मैनुअल नहीं कराता है क्या? ओके। इसमें बैकवर्ड लगा था मेरा, तो ये कब कंज्यूम होगा मेरा? जब मैं फिनिश प्रोडक्शन ऑर्डर कर दूंगा अपना। ओके। मैनुअल नहीं है ये भी। अब मैं स्टेटस चेंज कर देता हूँ उसका, फिनिश। तो ये मेरा ये आइटम भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ये भी कंज्यूम हो गया। ठीक है। इसके अलावा क्या सिनेरियो हो सकता है फ्लशिंग मेथड का? एक सिनेरियो और हो सकता है कि जो मैंने राउटिंग लिंक कोड के साथ राउटिंग यूज़ करी है, वो मैं मैनुअल करी थी अभी मैंने, मैं उसको भी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो उस केस में भी ये सेम ही सिनेरियो चलेगा। और किसी को कोई डाउट फ्लशिंग मेथड के रिगार्डिंग? नहीं, ठीक है। ओके। सो बेसिकली हमारे जो ट्रेनिंग का